दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज हमारे साथ जो है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हसन फरीद इनका नाम है। सिनेमा सागा जो है वो मैं टाइटल में इनका जो हैंडल है यूट्यूब का, वो भी डाल दूँगा। रोज़ मैं देख रहा होता हूँ ये बड़ी ही डेडिकेशन के साथ पाकिस्तानी सिनेमा को जो है और जो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट है, उसको ये कवर कर रहे होते हैं। आज हम एक मूवी के ऊपर भी बात करेंगे और उसके ऊपर क्योंकि रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं अगर आप आर्टिकल्स देखें, जैसे कि चिक्कड़ जो मूवी के जो अगर आर्टिकल्स आप देखो, तो आपको पता लगेगा कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यार ये तो एक मास्टरपीस है। तो हसन फरीद से मैं कहना चाहता हूँ पहले तो कैसे हो भाई आप? और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप आए। आप हमारे से बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन फिर भी आप आए तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएँ अल्लाह का शुक्र है और सबको जो भी देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बस आपसे बड़े तो नहीं अब क्या कर सकते हैं, इतने से ही सब्सक्राइबर हैं, ये चंद में ऊपर-नीचे हो जाता है, बराबर के ही ले हाँ, रहेंगे हम तो। बाकी आपका हाँ। कंटेंट भी देखता हूँ, आपको काफ़ी नॉलेज है ये कि देखता हूँ अच्छा लगता है आपका भी कंटेंट मुझे। एक्चुअली मैं खुद एज़ अ बैकग्राउंड एक्स्ट्रा जब कोविड आया था, तो मैं एज़ अ बैकग्राउंड एक्स्ट्रा काम किया था मैंने 3 ड्रामाज़ में। मुझे उस टाइम मैं बड़ा ऑनेस्टली बताऊँगा मैं बेरोज़गारी के अंदर था उस टाइम, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं सही। ड्रामों के अंदर घुस गया। उसमें से एक अच्छा, परीज़ाद अच्छा। था, तो परीज़ाद में मैंने काम किया था एज़ अ बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ओ लाइटिंग में। हाँ, सही है। और फिर मैंने काम किया था किस्सा मेहरबान का, आपको मैं पिक्चर्स भी दिखाऊँगा किसी जब हमारा थोड़ा-सा व्हाट्सऐप पे थोड़ी-सी गुफ्तगू हो जाएगी, तो वो भी हम शेयर करेंगे। बट हसन भाई आपको क्या लगता है व्हाई इज़ जो पाकिस्तानी सिनेमा है, ये एक तरीके से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है और कोई पाकिस्तानी जो फ़िल्म है वो 2023 में चली नहीं है। मतलब स्टैटिस्टिक्स को देखो तो सिर्फ़ 2 फ़िल्म्स ऐसी हैं जो कि 10 करोड़ से ऊपर गई हैं। मनी बैक गारंटी वाली फ़िल्म थी जिसने 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया था। इसका रीज़न क्या लगता है आपको? क्या 4-5 फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछूँ, तो वो क्या है? सबसे जो पहली रीज़न मेरे दिमाग में आती है ना, वो है इसका हमारा कंटेंट। हाँ, कंटेंट सबसे पहली रीज़न है। बाकी चीज़ें बाद हाँ, में आ जाती हैं, टिकट्स हो गई या प्रमोशन हो गया, ये सब बाद में आ जाता है। कंटेंट सबसे पहले है क्योंकि आपको पता है जैसे मौला जट जब हाँ, मौला जट आई थी तो वो कंटेंट की वज़ह से चली थी, उसकी कोई बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं की गई थी। वो यूट्यूब पे वैसे ही उसका हाँ, सिंपल डाले गए थे ट्रेलर, उसके कुछ पोस्टर निकाले गए थे। उसका जो कंटेंट था वो बिल्कुल, इसलिए वो हिट हो गई थी। और भी हाँ, कमली लास्ट टाइम वो आई थी, वो भी अपने कंटेंट की वजह से उस टाइम हिट हुई थी। ये तो फिर 5 कोविड के करोड़ बाद किया था थोड़ा-सा उसने। काम थोड़ा खराब हो गया और हाँ, कुछ मूवीज़ हैं जो अच्छी हैं आई हैं इस टाइम भी वो नहीं हो सक रही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसके ऊपर जो है वो कंटेंट है। और मनी बैक हाँ, गारंटी भी ज़्यादा कमा सकती थी, लेकिन उसका जो कंटेंट था वो लोगों को मिक्स्ड रिव्यूज़ थे तो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। या पता है क्या अभी असल में जुलाई में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जॉन आई थी, तो जॉन जो था मैंने सोचा था यार मैं फर्स्ट वीक में देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब मैं 5वें दिन सिनेमा में गया इधर पिंडी में एक सिनेमा है, ओडियन सिनेमा उसका नाम है। तो मैं 5वें दिन जब गया तो फ़िल्म उतर चुकी थी। 5वें दिन पे ही उतर गई थी। तो मतलब वो इतना भी सर्वाइव नहीं कर पा रही क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट मूवी थी, आपको याद होगा उसमें रज़ा समो भी थे और ये सारी कास्ट थी रुमैसा खान की और इन सारों की कास्ट थी। लेकिन वो सिनेमा पे टिक नहीं पाती और प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो फ़िल्म प्रोड्यूसर्स हैं, वो टॉम क्रूज़ की फ़िल्म के साथ अपनी फ़िल्म लगा देते हैं, तो ये भी मसला होता है या एक्वामैन के साथ अपनी फ़िल्म लगा देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हॉलीवुड तो आ ही रहा है। अब हमने हमने ये सोचा था कि अगर हम बॉलीवुड को बैन करेंगे, तो पाकिस्तानी सिनेमा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हॉलीवुड तो है, हॉलीवुड को तो नहीं आप उससे पीछा छुड़ा सकते। तो उस पे आप क्या कहते हो कि वो किस तरह हम करें? क्या हम टिकट प्राइसेज़ कम करके कम्पीट कर सकते हैं फिर हॉलीवुड के साथ, अगर हम टिकट प्राइसेज़ कम कर दें? अभी कुछ सालों तक तो हॉलीवुड से ऐसे कम्पीट करना मुश्किल ही है, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ पे क्या कहते हैं उसको कुछ अरसे में ना ये जो 5 दिन का जैसे आप कह रहे हैं कि मूवी उतर गई, तो भई हाँ, मूवी अच्छी थी, रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इसको आए थे, हाँ, आप देखें तो हाँ, और इसके पीछे रज़ा समो की मैं ज़्यादा उनका फ़ैन हूँ, हमेशा से उनका मैंने कंटेंट भी देखा है। हाँ, तो भई उनकी उनकी मूवी थी, डेब्यू फ़िल्म थी, अभी रुमैसा खान को की भी ये तकरीबन डेब्यू ही फ़िल्म थी उनकी।
और यहाँ पे 5 दिन के अंदर उतर जाना भी बड़ी अजीब बात है। ये मुझे नहीं पता था कि 5 दिन के अंदर उतर गई। तो ये पिंडी इस्लामाबाद में तो यही हुआ है। फॉर एग्जांपल आप भावलपुर से हो, ठीक है? आपका जो जी। सिनेमा का सर्किट्स है वहाँ पे वो डिफरेंट है। ये अली ज़ैन ने भी बताया, जो बहुत बड़े ट्रेड एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, सबसे बड़े बॉक्स जी। ऑफिस के ट्रेड एनालिस्ट हैं। तो अच्छा। इंडिया में एज़ वी स्पीक इस वक़्त 11 सर्किट्स हैं इंडिया में। पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान में मुझे इतना पता है कि पेशावर में जो सॉरी केपीके है उसमें 6 सिनेमाज़ हैं। हुँ, जो बलूचिस्तान है उधर सिर्फ मुश्किल से 3 सिनेमाज़ हैं, वो भी ऑपरेटिंग नहीं है। और हुँ। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 100 सिनेमाज़ हैं जो कि आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग है। वैसे एग्ज़ैक्ट नंबर 135 है, लेकिन 100 सिनेमाज़ आर 100 ऑपरेटिंग। से भी कम ही चल रहे होंगे। हाँ, 100 से भी कम है। तो इसमें एक जो प्रोड्यूसर है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए ये थोड़ी-सी ईज़ी कर देना चाहिए कि यार टिकट जो है ना सिनेमा का, जो उसकी फ़िल्म है, जो पाकिस्तानी फ़िल्म है, वो 300 का हो हुँ, या 400 का हुँ। हो। मेरे ख़्याल से ये सबसे पिवटल होना चाहिए, ताकि हमारी फ़िल्में चल तो सके कम से कम 2 हफ़्ता। सही बात है। ऐसे हाँ, ही होना चाहिए, कम से कम भी 400-500 रेट होना चाहिए, 900 हज़ार नहीं होना चाहिए। हाँ, और मेरे मेरे शहर में तकरीबन 4 सिनेमा है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं है। ओके, ओके। और ऑपरेटिंग इन द मुल्तान सेंस कैसे हमारा ऑपरेटिंग नहीं है? हम मतलब बिल्कुल भी ये बंद थोड़ा-सा हैं, एक्सप्लेन ज़ीरो हैं, करोगे? ज़ीरो हैं, बिल्कुल कुछ अच्छा, चलते ही नहीं है वो। और हमें अच्छा, अगर कोई अच्छा। मूवी देखनी है तो हमें मुल्तान जाना पड़ता है, आपको मुल्तान जाना पड़ता है भावलपुर से। 200 किलोमीटर का सफ़र अच्छा, करके। 200 किलोमीटर का सफ़र करके। और ये जुनैद अकरम की एक वीडियो थी, जुनैद अकरम ने एक अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आप हुँ, हैदराबाद से जाओ ना फिर मुल्तान तक, बीच में कोई सिनेमा हुँ, ही नहीं है, बीच में कोई मल्टीप्लेक्स ही नहीं है। ऐसे ही है। ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। है। मीन्स के आप साउथ अब ये देख ले साउथ के अंदर सिवाय मुल्तान के शायद मुझे नहीं लगता किसी और जगह पे हो, साउथ पंजाब में। हाँ, साउथ कोई पंजाब भी में। नहीं है, कोई भी नहीं है। पूरे पंजाब में फैसलाबाद में होगा, हैदराबाद में होगा, वो हैदराबाद तो नहीं वो क्या कहते हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, 2-4 सियालकोट वाली साइड पे, उसके अलावा नहीं है। हाँ। तो फिर मेरे ख़्याल से इसीलिए यही रीज़न है कि हमारे यहाँ जो फ़िल्म्स हैं वो 12 करोड़, 15 करोड़ इसके ऊपर ही बनती हैं। इससे ऊपर हुँ, नहीं जाती हमारी फ़िल्म, जो बजट होता है उनका। अभी ऐसे ही। गुंजल का भी तकरीबन तकरीबन इतना ही बजट था आई थिंक सो, और गुंजल के भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, गुंजल की भी लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन गुंजल सिनेमा में और नहीं ये चली वो। दोनों ढाई चाल तो वैसे ही फ़ज़ूल लग रही थी हाँ, शुरू-शुरू में। उसके बाद जब रिव्यू आए हाँ। हैं पता लग गया है। आई थिंक सबसे अच्छा वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पे चिक्कड़ को ही मिला है, अगर इन तीनों मूवीज़ को देखा चिक्कड़ जाए, को मिला है क्योंकि उसका वैसे भी ट्रेलर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा उसका था। बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ, एक और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर थे, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो भी कहते कि जी ये तो मास्टरपीस है। ख़ैर मास्टरपीस का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है हमारे यहाँ बहुत पे। ज़्यादा हर चीज़ को मास्टरपीस वो हर दूसरी नहीं चीज़ को कहना कहना चाहिए। पड़ता है। हाँ, बट आई फ़ील कि उम्रो आयार जब आएगी ना, अभी नायाब आने वाली है, वो भी मैं देखने जाऊँगा। आई एम श्योर आप भी शायद देखने जाओ, कोई ना कोई प्लान जी, बना के। तो सही। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नायाब एंड उम्रो आयार? क्या एक्सपेक्टेशन है? नायाब से तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि नायाब चलेगी। नायाब चलने वाली मूवी है और क्योंकि वो यमुना आज़ादी की वज़ह से सिर्फ़ चलेगी। उनकी हाँ, जो फैन फॉलोइंग है क्योंकि उनके एक ट्विटर हैंडल की वज़ह से ही उनको व्यूवरशिप मिली है, उनके ट्रेलर हो गया, उनकी हर चीज़ को लोगों को पता लगा है, सिर्फ़ एक ट्विटर हैंडल की वज़ह से। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी कोई इतनी ज़्यादा वो बनाई नहीं है, आजकल ये है कि शुरू हुए हुए हैं कुछ न कुछ प्रमोशन पे। लेकिन हाँ, उनके एक ट्विटर हैंडल से सबको पता लग गया कि भई एक फ़िल्म आ रही है, यमुना आज़ादी की डेब्यू फ़िल्म है और इसलिए वो मुझे कुछ न कुछ करती हुई नज़र आ रही है और फ़िल्म भी अच्छी लग रही है। और वैसे भी हाँ। क्रिकेट की मूवीज़ तो मैं ज़रूर देखता हूँ मैं क्योंकि मैं भी क्रिकेट लवर हूँ, तो क्रिकेट बिल्कुल की क्रिकेट मूवीज़ तो लवर है, ज़रूर देखनी है। ऐसे ही। वो ज़रूर देखनी है। और जहाँ तक बात है उमर यार की, वो तो डेफ़िनेटली करेगी कलेक्शन, वो पाकिस्तान में भी करेगी, बाहर भी करेगी। क्योंकि बड़े ब या हमारे यहाँ 2 तरह की मूवीज़ चलती हैं। एक हाँ, जिनका बजट 2 से 3 करोड़ हो और वो थोड़ी अच्छी मूवी मतलब कि स्केल अच्छा हो लेकिन 2 बजट 2-3 करोड़ हो, तो वो 10-12 करोड़ कमा लेंगी। हाँ, या फिर हाँ, मौला जट जैसा काम हो, फिर वो चलेंगी। ये 2 तरह की हाँ, फ़िल्में चल सकती हैं। दरमियान वाला कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नहीं है। मैं उस हुँ, दिन वो देख रहा था यार, टिच बटन ने भी ठीक-ठाक बिज़नेस कर लिया था वर्ल्ड वाइड। टिच बटन भी ठीक-ठाक जितनी कर कोई लिया हाँ, हुँ, ठीक-ठाक कर लिया था हाँ, टिच बोलिए। बटन ने उस टाइम क्योंकि 2 स्टार्स थे और उस टाइम मौला जट भी चल रही थी, तो लोग सिनेमा में आ जा रहे थे। तो इसलिए भी वो हाँ, कर गई थी। लेकिन ज़रार उसके साथ हुई थी, तो ज़रार ने मतलब कि उसका बजट बहुत ज़्यादा था ज़रार का
और वो उस ज़रा का एक्सपेक्टेशन के साथ वो हिट जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो फ़िल्म में नहीं थी पूरी की, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हाँ, की फ़िल्म। ऐसे एडिटिंग ही है। वगैरह उसकी वो सही नहीं थी। इसलिए भी वो ज़रा क्योंकि बजट ज़्यादा था और इतनी ज़्यादा फ़िल्म अच्छी नहीं थी तो वो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसका बजट कम था तो ये ठीक-ठाक ही है कि कुछ ना कुछ कमा गई। उम्र यार के जो आप कह लो कि जिस असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं, वो शेरदिल में भी असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे। सॉरी असिस्टेंट हुँ, डायरेक्टर उनके जो एडी हैं, वो मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं। मेरे इस चैनल पे हुँ, आ भी चुके हैं। तो वो सही। दोबारा आएँगे, जब जब वो अगली बार आएँगे तो मैं आपको भी बुलाऊँगा। तो हम दोनों मिलके ज़रूर। फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे उनका जब वो ठीक है। रिलीज़ हो जाएगी। तो सही है। मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक 50 करोड़ क्रॉस करने वाली है उम्रो यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ज़रूर इतना डेफिनिटली तो करेगी, हाँ, इतना तो ज़रूर करेगी। करेगी। और नायाब जो अगर उनसे अगर 15 करोड़ नायाब। हाँ, 15 20 तो नहीं जाती लेकिन 15 करोड़ हाँ, आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। होनी जितनी चाहिए। उनको इस टाइम रीच मिल गई है और हाँ, उनको ये है कि रीच मिली है तो उनको स्क्रीन्स भी मिलेंगी। हाँ, हुँ, डेफिनिटली। मैंने जो वीडियो मैंने पिछली बनाई थी नायाब के ऊपर ना, तो 1-2 कमेंट्स उस पे आए थे। मेरी वीडियोज़ पे बहुत क क कम लोग कमेंट करते हैं, लेकिन आया था कि जी नायाब जो है वो यमुना ज़ैदी की वज़ह से चल जाए, क्योंकि हमारी बहुत फ़ेवरेट है। हुँ। और यमुना ज़ैदी की जो आपने स्टार पावर की बात की है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि तेरे बिन हिट हुआ, और तेरे बिन इंडिया में भी हिट हो तेरे गया। बिन भी और परिज़ाद भी। परिज़ाद भी हिट हो गया। परिज़ाद इंडिया हुँ। में इतना हिट नहीं है क्योंकि मैं बहुत से इंडियंस को जानता हूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें मेरी इंडियन से काफ़ी एक कम्युनिकेशन रहती है। बट तेरे बिन बहुत हिट हुआ है नॉर्थ इंडिया इ में स्पेशली। इंडिया में हाँ, रोमांटिक ड्रामा ज़्यादा हिट होते हैं पाकिस्तानी। हिट होते हैं। हाँ, हुँ, एंड बात ये है कि मैं अभी आज फवाद खान का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है ना वो 500 के एपिसोड्स के सोप ओपेरा बनाता है। जबकि पाकिस्तान जो है वो 30-35 एपिसोड्स के, नॉर्मली 25 एपिसोड्स पे भी खत्म हो जाते हैं। उस तरह के हुँ। ड्रामास बनाते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा एंगेजिंग होता है। क्योंकि आजकल यूथ के पास वो जो हम जनरेशन ज़ी कहते हैं, जनरेशन ज़ी के पास टाइम नहीं है कि वो इतने लंबे-लंबे सोप ओपेरा देखे। इवन हुँ, मेरे से तो 33 एपिसोड का ड्रामा भी नहीं देखा जाता, अगर आप मेरे से है सही ना? पूछो। हाँ, वो नहीं वो होता। वो पाकिस्तान में जो जो ड्रामा लिखे जाते हैं वो सीरीज़ की तरह लिखे जाते हैं, जिसकी कहानी शुरू होगी उसकी खत्म भी होगी। इंडिया में ऐसे खत्म नहीं भी होता, होगी, इंडिया में कहते हैं बस शुरू कर देते हैं ड्रामा बस फिर देखी जाएगी। देखी जाएगी। लेकिन देखी वो जाएगी। पार्ट 2 नहीं आता। आई एम ग्लैड कि हुँ, तेरे बिन का पार्ट 2 आ रहा है। वो फ्रैंचाइज़ बनती जा हुँ। रही है अब। हाँ, वो भी जैसे और एक सुनो चंदा का आया था और मैं उस टाइम हाँ। अभी तक उसका तीसरे का सब वेट कर रहे हैं लेकिन वो उसका तीसरा अब आने नहीं वाला। तीसरा मुश्किल है, तीसरा नहीं आएगा। लेकिन वो क्योंकि अगर एक टिपिकल रमज़ान ड्रामा है, तो उस वज़ह से वो हिट हाँ, भी हुआ था। वो हिट हाँ, हुआ था लेकिन वो आज तक भी उसकी इंडिया में जितनी फैन फॉलोइंग है शायद ही किसी की हो, किसी रमज़ान ड्रामे हाँ, की बनी। डेफ़िनिटली, इंडिया में भी डेफ़िनिटली। बहुत वो चला था और लोग अभी भी अगर आप खोल देना एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे ये सुनो चंदा लिख दें, तो आपके सामने बार-बार लोग यही बार-बार पोस्ट कर रहे हैं कि सीज़न 3 चाहिए। हुँ। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन मूवी पिक्चर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको हुँ। लगता है अभी फैसल कुरैशी का बयान आया है कि इंडियन मूवीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में लगनी चाहिए। क्या आप उससे एग्री करते हैं? हाँ, उनकी बड़ी मूवीज़ तो कम से कम लगनी चाहिए, ज़रूर लगनी चाहिए। लोग वैसे सिनेमा ओनर्स जब तक कमाएँगे नहीं तो वो कैसे औरों के लिए ये है कि हमारी फ़िल्म्स के लिए वो कैसे कम रेट कर सकते हैं। वो इसलिए हाँ, भी रेट ज़्यादा होगा ना कि वो कमा नहीं रहे। वो जब कमा रहे होंगे तो हाँ, वो ज़रूर कम करेंगे रेट्स इनका। तो हाँ। ज़रूर लगनी चाहिए, ज़रूर लगनी चाहिए। अब जैसे एनिमल तो शायद एनिमल टाइप फ़िल्म तो पाकिस्तान में ना चले। डंकी हो गया, हुँ। टाइगर 3 इस तरह की मूवीज़ तो चलनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं आप कि एनिमल टाइप टाइप नहीं चलेगी? ये क्यों आपने कहा है? इसका क्या रीज़न है? वो उसके अंदर जो सीन्स है ना ज़रा-सा वो इस वज़ह से। हाँ, अच्छा, आप सीन्स के हवाले से बात हाँ, करो, लेकिन अगर सीन्स की वजह से। उसकी क्योंकि डायरेक्शन हाँ, हमारे यहाँ तो वैसे अगर आएगी तो तकरीबन फ़िल्म ही कट जाएगी ना, फ़ायदा नहीं होगा फिर वो फ़िल्म देखने का। फ़िल्म आधी कट जाएगी। मेरे ख़्याल से अगर हाँ, साढ़े 3 क्योंकि घंटे की मूवी है, तो 3 घंटे की हो जाएगी। हाँ, क्योंकि 3 हमारे घंटे यहाँ की। एज सिस्टम तो ए ग्रेड वो तो देते नहीं है ना कि भी 18 साल से ऊपर देख लें, वो बस कट लगाते हैं, आई थिंक काट दो उन्हें। ये जो जावेद इकबाल आई थी जब, उसके ऊपर एक ए सर्टिफ़िकेट दिया था उन्होंने, ए ग्रेड सर्टिफ़िकेट दिया। उस टाइम उन्होंने फ़िल्म चलाने ही नहीं दी थी, फिर रीशूट हुई थी फ़िल्म हाँ, काफ़ी सारे सीन्स। हाँ, हाँ, उस फिर टाइम उसको चलाई थी। हाँ, वो फ़िल्म भी नहीं रीशूट चली। करके नहीं, रीशूट करने के बाद फिर ए ग्रेड दिया था, उसके बावजूद ए ग्रेड फिर दिया भी था उन्होंने। फिर भी दिया था। हुँ, ए हुँ, ग्रेड दिया था।
और ज्यादातर मैं देखता हूँ जो प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि अगर हमारे जो इंडियंस हमें देखते हैं उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे 3 सेंसरशिप बोर्ड्स हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है ऐसे और एक सिंध में है, ये सिंध पंजाब में सिंध है, में। ऐसे ही हाँ, है। तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस्लामाबाद वाले सेंसर बोर्ड में, क्योंकि वहां जरा थोड़े से मैंने देखा है कि कंजर्वेटिव लोग, कुछ मौलवी हजरात हैं जो इसके ऊपर थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अड़ जाते हैं कि ये सीन जो है ना, ये तो किसी सूरत नहीं जाएगा, बट खैर वो उनकी अपनी थिंकिंग है। जॉयलैंड पे भी बड़ा हमें याद है वाली हाँ, मचा था। बहुत बहुत हुआ था। हाँ अच्छा, हाँ, वो सरमद तो खुसर की तो हर फिल्म पे रोला हो जाता है। हाँ, ये तो खैर उसकी थी ना, सॉरी, जॉयलैंड तो उसकी थी, सैम सादिक की थी, सैम सादिक ने डायरेक्ट की थी। नहीं, वो तो प्रोडक्शन तो उन्हीं की थी ना, प्रोडक्शन उनकी थी, हाँ, सरमद खुसर की प्रोडक्शन थी, उनकी यस। थी। हम्म। बट जिंदगी तमाशा भी आई, और मैं देख रहा हूँ कि जिंदगी तमाशा पे काफी लोगों ने यूट्यूब पे बहुत उनको प्यारी फिल्म वो है। भी दिए, क्या कहते हैं, हम्म, पैसे भी दिए। यूट्यूब पे पैसे उन्होंने भी कहा दिए था ना हैं। कि Yes। तो उन्होंने मेरी एड्स नहीं चलाई जो ना, खबरें, हाँ, नहीं चलाई, नहीं चलाई, 1 तो मिलियन मुझे जो व्यूज आ खबर गए और मिली है, एड्स नहीं चलाई। एड्स नहीं चलाई, बट मुझे खबर मिली है कि जो उनको पैसे मिले ना, उसने फिल्म का आधा जो बजट है ना उसको रिकवर कर लिया है, आधा जो फिल्म का देख लो, बजट है। देख लो, फिल्म वाकई तो में बहुत अच्छी थी। हाँ, ये साइम सादिक ने स्टेटमेंट दिया बाय द वे, ऑन किसका पॉडकास्ट था वो, शहजाद गयाज का पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने बोला। तो सही। वो चीज थी। अब हम आते हैं जी अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि ऑब्वियसली चिक्कड़ है। चिक्कड़ जो चिक्कड़ है वो जहीरुद्दीन की फिल्म है, राइटर भी जहीरुद्दीन ही थे ना, डायरेक्टर भी जहीरुद्दीन थे और राइटर भी यही थे, जहीरुद्दीन थे आई थिंक। ऐसे ही है। तो हाँ, इनकी फिल्म है, इसके अंदर जो कास्ट है वो हम सब जानते हैं, परिजात से जो फेमस होने वाली उशना शाह, वी ऑल नो हर, हम्म। वो है इसके अंदर। हम्म। उस्मान मुख्तार, हमारा इस्लामाबादियन बॉय, हमारा पिंडी हाँ बॉय, जी। वो अब है आने वाले में बहुत बड़े हीरो बनने वाले हैं, आने वाले में, बहुत बड़े हाँ स्टार हाँ, बनने ऐसे ही। वाले हैं। क्योंकि वो उम्र आर में भी है और लीड रोल कर रहे उम्र हैं। यार में है ना, वो हाँ, इसीलिए। लीड रोल कर रहे हैं, ऐसे ही है। जी। दूसरा, इसमें मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं जिन्होंने जिनकी बड़ी तारीफ की गई थी जॉन के अंदर, सलीम मिराज साहब हैं इसके अंदर, मैं पाकिस्तानी सलीम मिराज तो पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ वो हैं, क्या कहते हैं, नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी। ऐसा ही वो है, ऐसा ही वो है, है, वो हर कोई उसको नवाजुद्दीन ही बोलता है। सिद्दीकी है, ऐसे ही है। यार पता है क्या, वो बंदा ऐसे रोल्स करता है ना, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ मन मायल से, सिंस हम्म। 2016, और मन मायल से लेके अब तक आप कोई किरदार उठा लो, ऐसा किरदार आपको नहीं मिलेगा जिसमें ग्रे शेड्स ना हो, या उसमें लेयर्स ना हो, कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर में हम्म। लेयर्स होती हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत मेरे हिसाब से था, बहुत और ही अच्छा उनकी था। पॉडकास्ट एक मैंने देखी थी, उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसे रोल नहीं लेता जिसमें बस ऐसे ही रोल हो फजूल, अच्छे रोल हाँ लेता हूँ, मतलब कि बड़े रोल लेता हूँ जिसमें मैं थोड़ा लीड लगूं। लेकिन हाँ, उनसे ये है ऐसे ही। कि वो अच्छे लेते हैं थोड़ा सा ना, वो और ज्यादा देख के रोल लें, क्योंकि वो हर फिल्म में आ जाते हैं, जावेद शेख बनते जा रहे हैं वो। वो या हर नैयर फिल्म में आ इजाज। जाते हैं, अच्छी है बुरी है पुरानी है, वो कहते हैं बस रोल मेरा जरा ज्यादा होना चाहिए और बस आ जाओ। हाँ, हम्म। दो एक्टर्स हैं ना जो हर मूवी में नजर आते हैं, ये अभी तो आप सलीम मराज की बात कर रहे हो, दो एक्टर्स और हैं, एक जावेद शेख है, एक ऐसे ही है। नैयर एजाज है, जो कि टिच बटन में भी नैयर एजाज विलन बने हुए थे। वो सॉरी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं हाँ, है, सॉरी, घबराना नहीं है, सबा कबर ठीक की ठीक थी। है। जी 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 तो जी। वो मैंने देखी थी, वो मैंने उसके लिए भी मैंने कोई 5-6 रुपए पे किए थे, और मैंने फिर वो विडली टीवी पे देखी थी। तो सही है, सही वो है। चीज। सो कौन सी, घबराना राइटर, घबराना नहीं है? घबराना नहीं है, हाँ, अच्छा अच्छा, विडली वो डॉन की तो मैं, थी। हाँ मैंने भी विडली पे ही देखी थी। हाँ, विडली पे। हम्म। तो इट वाज एन ओके मूवी, थोड़ा सा उसकी एंडिंग जो थी वो एब्रप्ट थी, बिल्कुल टिच बटन की तरह, टिच बटन की मूवी बहुत एकदम से। टिच बटन का भी फिल्म ठीक थी, लेकिन एंड में जो फाइट सीन्स थे और वो थोड़े से अजीब से हो गए थे। इसमें टिच बटन में तो अगर मैं देखूं तो फिरोज खान ने एक ड्रामा भी शूट नहीं किया था, सॉरी, गाना, गाना उनका था, हम्म। वो उन्होंने शूट नहीं किया था, बिकॉज ही वाज नॉट हम्म। अवेलेबल। तो ये भी हम्म। न्यूज आई थी। बट वापस आते हैं चिकड़ पे। उस्मान मुख्तार जो है वो इसके अंदर एक एसएसपी ऑफिसर बने हुए हैं, और हम्म। जिसका नाम सरमद जमान होता है, और इसमें जी। फिर नीलम का किरदार मेरे ख्याल से कर रही है उशना शाह। इसमें वो भी है जो मेरे ख्याल से क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल गया हूँ, जो पोस्टर के लेफ्ट साइड पे, फरियाल महमूद, फरियाल हम्म। महमूद जो है, वो भी इसके अंदर है। उन्होंने, उनकी एक मूवी आने वाली है, वखड़ी, वखड़ी भी आने वाली है। तो वखरी, यार देखो अ, अभी, वखरी जो है वो 5 को शायद रिलीज हो चुकी है, और उसका कह रहे हैं कि स्लो स्क्रीन प्ले है।
स्लो स्क्रीन प्ले। उसने कमाया कितना है, कोई न्यूज़ है आपके पास? नहीं, यही तो मसला है, पाकिस्तान में न्यूज़ नहीं आती कोई भी कि बॉक्स ऑफिस की। पाकिस्तान में इशू पता है क्या है? बॉलीवुड जो है ना, बॉक्स ऑफिस की एक-एक डिटेल देता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक-एक एक डिटेल बंदा, देता है। बॉलीवुड जो है ना, एक बंदा कवर करता था बॉक्स ऑफिस, वो था अली जैन, जिसका ट्विटर वो हैंडल था बॉक्स ऑफिस वो डिटेल। ऐसे ही है, उसने दी थी और उसने हाँ, मौला जट की आज तक देता रहा है, उसके अलावा वो उसने हाँ, कवर ही नहीं किया था। कवर ही नहीं किया। मेरे ख्याल से वो कहीं हुँ, मसरूफ हो गए, बट ही इज़ द फाउंडर ऑफ एंटरटेनमेंट पाकिस्तान एज़ वेल। ऐसे ऐसे ही यहाँ है। पे अभी अगर आप आईएमडीबी रेटिंग देखो चिक्कड़ की, तो 8.5 है आउट ऑफ 10। ओके। 8.5। हाँ, तो अभी वोट्स कम है, मुझे पता है 61 वोट्स है, आई नो दैट, लेकिन हुँ, फिर भी अच्छी खासी रेटिंग वो इसको आ रही पाकिस्तान है। में भला कितने वोट्स आते हैं? इतने ही आगे बहुत है ये, इतने ही आगे तो बहुत है। लेकिन बहुत है। यार अगर ये सोचो, ये फ़िल्म अगर 300 रुपए की होती, तो हम देख लेते आराम से। फिर मैं फैमिली जा सकती है ना, फैमिली ऐसे एक अगर फैमिली के हाँ, 5 मेंबर है तो वो 5,000 तो सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकट्स के लिए करे पहले कहीं न कहीं से। हाँ। ऐसे अबू वो अलीहा एक 1500 में कर डायरेक्टर है, लेती। आप जानते होंगे, अबू अलीहा एक डायरेक्टर है, उन्होंने मेरे ख्याल से जी, ये जी। बनाई थी। क्या नाम है यार इसका? ये जो इकरा जी, अज़ीज़ के जो हस्बैंड हैं, जिनकी अभी इकरा हम अज़ीज़ मूवी की हाँ, बात कर रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अभी का बारात क्या नाम था फ़िल्म का? ओ ये अभी जो थी नाम चेंज हो गया था ना उसका, अभी जो उसपे कट्स कह रहे थे लगे जावेद इकबाल का नाम जावेद था इकबाल उसका। के अ, हाँ, हाँ, कुकड़ी फिर उसका नाम नाम दिया था, कुकड़ी। कुकड़ी नाम कर दिया था, कुकड़ी। हाँ। सो कुकड़ी जो है ना, उसमें यही प्रॉब्लम आई है, और अबू अलीहा उसके डायरेक्टर थे, तो अबू अलीहा ने खुद हुँ, बोला है, ये उनकी उनकी स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ, कि अगर आप एक सिनेमा के अंदर 10 बंदे जी। लेके आते हो और वो हज़ार-हज़ार रुपए का टिकट देते हैं, तब आप हुँ, ज़्यादा कमाओगे, या जब आप 350 लोगों को अंदर डालोगे, 500 लोगों को अंदर डालोगे और उनसे कहोगे जी 300 का टिकट है, क्या ज़्यादा हुँ। फ़ीज़िबल है? क्या ज़्यादा लॉजिकल है? अ, यहाँ पे ये सवाल पढ़ी उठता है। थी ये स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ी थी उनकी। सही हाँ, बात है वैसे खाली खाली से बेहतर है खाली सिनेमा से बेहतर है कि कुछ टिकट कम करके ज़्यादा लोगों को दिखा दो कि शायद ही उसका वर्ड हाँ, ऑफ माउथ के ज़रिए फैल जाए फिर। हाँ। अभी यार एक मूवी आई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं वो देखने गया था। जमाइमा की थी, जमाइमा ने उसको लिखा था, उसमें सज्जा लली थी। सज्जा लली ने जो हॉलीवुड मूवी में काम किया था। तो वो मैं देखने गया था इधर ही पिंडी में। तो उसमें अच्छा, जो सिनेमा था वो उसमें सिर्फ़ जो 3 बंदे थे, एक मैं था और मेरे अच्छा। 2 दोस्त थे। ओए होए! और कोई भी नहीं देखने आया था वो क्योंकि उसका टिकट ₹800 का था, और वो हॉलीवुड की फ़िल्म थी जिसमें सज्जल अली काम करे। तो कोई हुँ, भी देखने नहीं आया था। तो ये ऐसे ही। हमारे हालात हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे सिनेमाज़ बंद हो रहे हैं। हमारे सिनेमाज़ कंटीन्यूअसली बंद हो रहे हैं और आगे भी वो होते रहेंगे, वो अगर इसी तरह खामखा चलता का रहा। एसी भी चलाएँगे गर्मियों में, वो हाँ, सीटें भी पड़ी रहेंगी, सब होता रहेगा लेकिन टिकट का प्राइस नहीं कम करना। नहीं कम कम करेंगे। और अभी जो मैं जिस सिनेमा की बात कर रहा हूँ ना, उधर तो 600 का था, क्योंकि मेरे पास उस सिनेमा की मेंबरशिप थी। मैंने मेंबरशिप ली हुई थी। तो उसकी वजह सही है। से 100-200 रुपए कंसेशन मिल जाता था। वरना तो हुँ, टिकट 800 से नीचे कहीं भी नहीं जाता। तो ये ऐसे ही है। अभी चीज़ है। तो कोई लास्ट आपके वर्ड्स हों इसी टॉपिक पे, हसन भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? लास्ट बस यही वर्ड्स होंगे कि यार कम करो इनकी प्राइस टिकट्स बहुत ज़्यादा है। अब मैं अगर यहाँ से 200 किलोमीटर सफ़र करके जाऊँ, पहले मैं ₹1500 यहाँ पे किराया भरूँ, फिर मैं आगे जाऊँ ₹1000 वहाँ करूँ, फिर मैं पूरा दिन वहाँ गुज़ारना है, तो मैंने वहाँ पे 2-3 हज़ार का खाना भी खाना है और फिर मैं आऊँ, तो मेरा तो 7-8 हज़ार गया एक फ़िल्म के लिए। हाँ, और अगर आप फैमिली को लेके जाएँ, मतलब 2-3 बंदों को तो फिर आप लेके जाओगे साथ, फिर अकेला तो अगर नहीं जा गाड़ी में सकते। बंदा जाता है, फिर भी 10-12 हज़ार तो बंदे का कहीं नहीं गया और इतनी महँगाई के दौर में 10-12 हज़ार कहाँ से बंदे के पास हर वक़्त आता है। अब मेरा यहाँ पे सेंटोरस बिल्कुल साथ है, मैं फिर भी नहीं हुँ, जाता क्योंकि मुझे देखें पता है मुझे 2-3 बंदों को साथ लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं है। मैं अभी इस्लामाबाद कुछ अर्सा पहले आया था तो सेंटोरस में थे हम हाँ, लोग, तो वहाँ मौला जेट की प्राइस पूछी ₹900 मैंने कहा छोड़ो क्या ₹900 करेंगे देख के और 3D में वो भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 3D में हाँ, दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ वही नहीं है। ना। तो वही चीज़ है। तो यार हसन भाई, बड़ा मज़ा आया आज, आपको हमने बुलाया, आपको बुलाते रहेंगे, जब भी आपके हुँ, पास टाइम हो। मेरी तो हुँ, कोशिश है कि हर वीक आपके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए ताकि मज़ा आए। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और शो के साथ। ये तो पहले देख लो, इस पे ज़रा थोड़े से व्यूज़ ले आओ यार, थोड़ा लाइक शाइक कर दो इसको, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो। और जो अगला शो है, जो मेरा एपिसोड आएगा वो वेडनेसडे को आएगा, तो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।